हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट जो है 18 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट। यहाँ पर पूछा है कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर सीमेंट पेस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, या स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है, या इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है। आपका वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर सीमेंट पेस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका कथन और रीजन से है। पोज़ोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज एयरली स्ट्रेंथ। कथन में आपसे कहा गया है कि जल्दी ताकत बढ़ाने के लिए सीमेंट में जो है पोज़ोलाना मिलाया जाता है, और आपका रीजन दे रखा है इट रिड्यूस द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये जो हाइड्रेशन होता है उसकी हीट को कम करता है। आपका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनोरोबिक स्लज डिजेस्टर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है एनोरोबिक स्लज डिजेस्टर से निकलने वाली मेन गैस जो है वो कौन होती है। तो वो होती है मीथेन। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ क्लीनिंग जो है गति क्या होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऐसा वेग जिस पर संचित के निकास में कोई भी जो है अवशेष ना रहे, या फ्लशिंग पर पानी का वेग जो होता है उसे सेल्फ क्लीनिंग कहते हैं, या जो आपकी दाब छन्नी में पानी का वेग होता है, या आपके ड्राई मौसम में जो भी फ्लो होता है उसे सेल्फ क्लीनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा। ऐसा वेग जिस पर संचित के निकास में अवशेष ना रहे सेल्फ क्लीनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वोट इज द पार्टली और कंप्लीटली ट्रीटेड सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट टैंक और प्लांट कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आंशिक या पूरी तरह से जो है ट्रीटेड सीवेज जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ट्रीटेड सीवेज कहलाता है, डिस्चार्ज सीवेज कहलाता है, सीवेज वाटर कहलाता है, या फिर इफ्लुएंट कहलाता है। ये कहलाता है इफ्लुएंट। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर इज। यहाँ पर पूछा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है आरसीसी स्ट्रक्चर की तुलना में कैसा होता है। इक्वल होता है, लेस होता है, मोर होता है, या फिर लेस और मोर होता है। तो ये होता है लेस। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। द टेंजेंट डिस्टेंस ऑफ ए कर्व इज रेडियस आर डिफ्लेक्शन ट्रफ इन एंगल ऑफ 60 डिग्री विल बी। यहाँ पर पूछा है 60 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्टेड एक कर्व आर वाले कर्व की जो है टेंजेंट दूरी जो है वो क्या होगी। उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, या आर अंडर रूट 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, आर अपान अंडर रूट 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इनफाइनाइट होगी। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से ही है। कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ ए मैप
एक मैप की सीमा के अंदर जो है कंटूर इंटरवल कैसा होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसे जो है कांस्टेंट रखा जा सकता है या कांस्टेंट रखा जाना चाहिए, या ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, या फिर may वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके मैप पर जो है कंटूर इंटरवल को कांस्टेंट रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सीवरल कंटूर्स कोइंसाइड इट इंडिकेट। कई कंटूर जो है अगर एक जैसे ही हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ए वर्टिकल क्लिफ को बताते हैं, एक वैली को बताते हैं, एक रिज को बताते हैं, या फिर सैडल को बताते हैं। तो ये बताते हैं वर्टिकल क्लिफ को। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन टिम्बर इज काउज्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ओवर वंड लेफ्ट ओवर द ब्रांचेस बीन कट ऑफ। बिल्डिंग मटेरियल से आपका एक क्वेश्चन है, ब्रांच के कट जाने के बाद चीर के ऊपर बढ़ने वाली परत से टिम्बर में उत्पन्न होने वाले जो भी दोष होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिंगाल कहते हैं, रप्चर कहते हैं, ट्विस्टेड फाइबर कहते हैं, या फिर नॉट कहते हैं। तो इसे कहते हैं रिंगाल। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो किसे जोड़कर बनाया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरेड फॉर्म, बहुत महीन पाउडर के रूप में और जो जिप्सम होता है उसकी मात्रा को कम करके, या मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडरेड फॉर्म, बहुत फाइन पाउडर के रूप में और ज़्यादा जिप्सम को मिलाकर। ऑप्शन सी है आपका, बहुत फाइन पाउडर के रूप में और कम मात्रा में एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाकर, या फिर बहुत फाइन पाउडर के रूप में पोज़लाना मिलाकर। तो आपके क्विक सेटिंग जो है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन डिज़ाइन ऑफ ए फिलेट साइज ऑफ वेल्ड फॉर फाउंडेड टो ऑफ रोल्ड सेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन डेज ऑफ द थिकनेस ऑफ द टो। यहाँ पर आपसे पूछा है फिलेट वेल्ड की डिज़ाइन में जो है आपके घुमावदार सेक्शन के घुमावदार सिरे का जो आकार होता है वो घुमाव सिरे की मोटाई से जो है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। 3/4 के ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शाफ्ट के मूवमेंट को अकेले ही दूना कर दिया जाए तो उस शाफ्ट द्वारा निकलने वाला जो हार्स पावर है वो कितने गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 16 गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, या फिर 4 गुना बढ़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा 2 गुना। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से, रोड का सुपर एलिवेशन जो है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जो भी आपके वाहन की गति होती है उसके सीधे समानुपाती होता है, या आपके गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, या भी जो आपका आइलैंड होता है उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या पटरी की जो चौड़ाई होती है उसके सीधे समानुपाती होता है। रोड पर जो सुपर एलिवेशन होती है वो वाहन की जो भी स्पीड होती है आपके व्हीकल की उसके सीधे समानुपाती होती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। तो आज हमने यूपीपीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 18 कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपके 2013 से अब तक के पूछे गए सभी प्रश्न इंक्लूड हैं।
बाकी के पार्ट जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।